द क्वेश्चन इज इन विच कोऑपरेटिव सोसाइटी परचेजेस गुड्स इन बल्क डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स एंड सेल्स गुड्स टू मेंबर्स एट रीजनेबल प्राइस। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इन कौन से कोऑपरेटिव सोसाइटी में हम गुड्स डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से बल्क में परचेज करते हैं और उसको अपने मेंबर्स को रीजनेबल प्राइस पे प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ पे जिस कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात की जा रही है वो है हमारा कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, अगर हम बात करें कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज की, तो ये सोसाइटी जो है वो अपने कंज्यूमर के बेनिफिट के लिए काम करती है। इनका मेन एम होता है कि वो अपने कंज्यूमर्स को क्वालिटी प्रोडक्ट्स रीजनेबल प्राइस पे प्रोवाइड करा पाए। ठीक है, इनका मेन एम होता है कि जो भी हमारे मिडिल मैन इन्वॉल्व होते हैं, जनरली क्या होता है कि जब हम कोई भी गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं तो उसको अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचने में कुछ मिडिल मैन इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जैसे मैन्युफैक्चरर्स ने गुड बनाया, फिर वो होलसेलर के पास जाएगा, फिर वो होलसेलर, फिर रिटेलर, एंड देन आपका अल्टीमेट कंज्यूमर के पास। तो जब भी ये चेन ऑफ कम्युनिकेशन होता है, जिसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि मैन्युफैक्चरर ने गुड्स बनाए, ठीक है, मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, से उसने गुड्स बनाए 10 रुपीज में। ठीक है, अब जब वो मैन्युफैक्चरर अपने गुड्स को होलसेलर को सेल करेगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि वो अपना कुछ प्रॉफिट मार्जिन रख के उसको सेल करेगा, राइट। तो होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर ने ये गुड्स होलसेलर को से बेचे 12 रुपीज में, राइट। फिर होलसेलर ने ये गुड्स दिए रिटेलर को, राइट, और रिटेलर जो है वो अल्टीमेट कंज्यूमर को सेल करेगा, राइट। तो अब मैन्युफैक्चरर ने 10 रुपए का गुड्स बनाया, उसने होलसेलर को 12 रुपए में दिया। अब होलसेलर जब उस गुड्स को रिटेलर को देगा तो वो भी अपना प्रॉफिट मार्जिन उसमें ऐड करेगा, तो वो देगा 14 रुपीज में रिटेलर को। ठीक है, अब जब ये रिटेलर इस गुड्स को अल्टीमेट कंज्यूमर को बेचे तो वो भी अपना प्रॉफिट मार्जिन उसमें ऐड करेगा, तो ये 14 रुपीज का गुड वो बेचेगा ₹20 में से, राइट। तो यहाँ पे अल्टीमेट ये जो 10 रुपए का गुड है वो कंज्यूमर को कितने मिल रहा है, 30 रुपए में मिल रहा है। ठीक है, बट सपोज करो कि अगर ये आपका चेन मिडल मैन इन्वॉल्व ना हो, इसमें ये होलसेलर और रिटेलर ना हो, ठीक है, अगर कंज्यूमर्स जो है वो डायरेक्टली गुड्स मैन्युफैक्चरर से ही लेंगे, तो मान लो कि 10 रुपए जो आपका मैन्युफैक्चरर है गुड्स 10 रुपीज का गुड्स मैन्युफैक्चरर को 6 रुपीज 15 या 16 में भी दे सकता है, या 12 13 में भी दे सकता है, राइट। तो यहाँ पे ये जो आपके मिडिल मैन है, ये जो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये क्या करती है, ये डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से गुड्स को परचेज करती है बल्क में, और जब भी आप चीजों को बल्क में परचेज करते हो तो वो आपको सस्ती पड़ती है, राइट। तो ये इनका काम यही होता है कि ये मैन्युफैक्चरर से या होलसेलर से गुड्स को बल्क में परचेज करे और अपने मेंबर्स को रीजनेबल प्राइस पे इनको प्रोवाइड कराए। ठीक है, जो भी हमारे मिडिल मैन होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में, उनको एलिमिनेट करने का काम करती है ये कोऑपरेटिव कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, सो आंसर विल बी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है।